के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ दो, इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ दो, इंसाफ दो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तहफ़्फ़ुज़ दें। 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 अगर मैं इधर सबके हाथ में असला दे दूं तो हर कोई बाप बन गया ना। मेरा दिमाग घूमेगा, मैं इसको गोली मार दूंगा, उसको गोली मार दूंगा, क्योंकि लाकानूनियत तो इस शहर में इतनी है कि वो जो गार्ड ने मारा हो तो उसको किसी ने यूं तक पकड़ा नहीं कि तुमने कैसे मारा यार उसको। सुनना कि मैं गोली मार दूंगा तो वो समझा कि ये ऐसे ही मुझे डराने के लिए बोल रहा है। तो उसने दूसरी बार बोला, तीसरी बार में वो उठा और उसने उठ के 2 फायर किए। जो एक फायर दीवार पे लगा और दूसरा फायर उस बंदे के सीने के नीचे से लगा और कमर में से निकल गया। बच्चा पूछता अपनी वालदा से कि वालदा सबके बाप मर रहे, उनके घर पे पैसा आ रहा है, मेरा बाप कब मरेगा, मेरे घर पे पैसा कब आएगा। मतलब इतना आसान हो गया है लोगों का मरना और इतना आसान हो गया है लोगों का मारना। ये दोनों चीज़ें बड़ी बड़ी आसान हो गई है शहर कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और आम पब्लिक के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो बेसिकली आने का मकसद ये था कि यहाँ पे कल एक वाक़या हुआ कराची सरीना मोबाइल मार्केट में कि एक टिकटॉकर ब्लॉगर की जान ले ली गई एक गार्ड ने। मुद्दा कुछ ऐसा था कि वो कमिंग संडे एक मैच होने वाला था इंडिया पाकिस्तान का, जिसके रिव्यूज़ के लिए वो गए थे सरीना मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से रिव्यूज़ लेने के लिए। जब उन्होंने बाहर निकलते वक्त कैमरा ऑन किया और गार्ड से उनका रिव्यू लेने की कोशिश की तो इस पर गार्ड ने उन्होंने मना किया कि जी वीडियो मेरी नहीं मना है। उन्होंने सिर्फ सलाम दुआ किया और उसके बाद कोई दूसरी बात नहीं। और उस गार्ड ने गुस्से में आके तेज में आके उसको गोली मार दी। पहले एक फायर मारा, दूसरा फायर मारा, जिसमें एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। फिर उनको बासी हॉस्पिटल कराची में हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उनकी डेथ को डिक्लेयर कर दिया गया। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि दिन दहाड़े तो सिर्फ हम पहले जो थे चोरों से डाकुओं से जो थे परेशान थे, अब बात आ गई सिक्योरिटी की। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो खुद हमारे मुहाफिज हैं और आज एक मुहाफिज ने ही हमारे एक बंदे की कराची में मौजूद 24 साला लड़के की जान ले ली, जिसकी वजह से एक इकलौता बेटा, 2 बच्चों का बाप, बीवी का शौहर और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ वाक़यात ऐसे हुए कि उसने एक घर के चिराग को गुल कर दिया। एक सिक्योरिटी कंपनी जो मैं कहती हूँ कि नाम नहाद लोगों ने आजकल हर एक जगह जगह पे ऑफिसेज बनाए हुए हैं, वहाँ पे कराची से बाहर से आए हुए लोगों को, बेरोज़गार लोगों, स्पेशली वो बेरोज़गार लोग जो अपने घर के सताए हुए, क्योंकि मैंने जितने भी लोग यहाँ पे देखे या उस शख्स को देख के अंदाज़ा हुआ जो मालूमात हासिल की कल की रिपोर्ट में, घर का सताया हुआ बंदा जो कि काफ़ी दिनों से लोगों से कह रहा था कि मुझसे ये असला ले लो, मैं किसी को मार दूंगा, और उसने वो कर दिखाया। तो आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, यहाँ हो रहा है प्रोटेस्ट। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स यहाँ मौजूद हैं, सबकी राय लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि जी वो क्या उनकी राय है, क्या रद्द अमल है, क्या चाहते हैं वो। तो आए फिर हम अब वीडियो को स्टार्ट कर आपको दिखाते हैं कि कौन यहाँ मौजूद है और क्या कहता है। तो आ जाए मेरे साथ। जी बाबर, क्या कहेंगे कल वाले वाक़े के बारे में, आप जरा थोड़ा गाइड करें। भाई कल वाले वाक़े पे बहुत ही अफसोस है और मैं बहुत ही मजम्मत करता हूँ कल वाले वाक़े पे। जब मैं रात को 2:30 बजे उस जगह पे गया तो मैंने तो सबसे पहले उस बंदे का ब्लड वहाँ पे उस लोकेशन पे पड़ा हुआ देखा और मैंने जब वहाँ पे तस्दीक की तो पहले मुझे लगा कि कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से गार्ड ने उसके ऊपर फायर कर दिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि गार्ड मेंटली तौर पे सिक था और गार्ड लोगों को 15 दिन से ये बात कह रहा था कि मुझसे ये गन ले लो वरना मैं किसी को गोली मार दूंगा। तो वो बंदा अपना एक नॉर्मली जिस तरह हम लोग मार्केट में जाते हैं और रिव्यू लेते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर अपना एक रिव्यू ले रहा था और वो सबसे पूछा जाता कौन जीतेगा। इसी तरह वो एंड में जब आया तो कॉर्नर पे मार्केट के गार्ड बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पे, उसने कैमरा गार्ड की तरफ किया आके और गार्ड को बोला कि आप बताएंगे पाकिस्तान इंडिया में से कौन जीतेगा। अब वो पहाड़ी इलाके का एक बंदा था, उसने बोला मेरी तरफ आप कैमरा नहीं करो, मुझे पसंद नहीं है वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब किसी भी बंदे के लिए ये बात सुनना कि मैं गोली मार दूंगा तो वो समझा कि ये ऐसे ही मुझे डराने के लिए बोल रहा है। तो उसने दूसरी बार बोला, तीसरी बार में वो उठा और उसने उठ के 2 फायर किए। जो एक फायर दीवार पे लगा और दूसरा फायर उस बंदे के सीने के नीचे से लगा और कमर में से निकल गया। तो वो बंदा तकरीबन 5-7 मिनट वहीं पे तड़पता रहा। उसके बाद लोगों ने जो है ना उसको उठाया और उसके रक्षे में डाला है। एम्बुलेंस भी नहीं आई, पुलिस भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया।
और उस रक्शे में ही उस बंदे का इंतकाल हो गया है। अब उसका क्या कसूर था कि जो अपने लिए, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, अगर वो हलाल रोज़ी के लिए अपना खुद निकला था बाहर, वो कोशिश कर रहा था, तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर था। और उसके 2 छोटे बच्चे, एक गालिबन 1 साल की एक बेटी है और 3 साल का एक बेटा है, और इकलौता अपने माँ बाप की वो औलाद थी, उनका बुढ़ापे का सहारा था, जिन्होंने इतनी मुश्किल से उसको पाल पोस के बड़ा किया था, और 1 ही मिनट के अंदर उस बंदे ने उसकी जान ले ली। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ उस बंदे की। उसकी जगह कोई भी हो सकता था, उसकी जगह मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो इसके ऊपर हम हुकूमत से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर साहब से ये वो करेंगे, अपील करेंगे कि उसको कंपलसेट किया जाए, और जो बाकी इन्फ्लुएंसर भी हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ किया जाए, ताकि हम भी कल मार्केट में बाहर घूमते हैं और हमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि हम भी अपनी जान और माल जो हमने खुद से अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं उसकी हिफाजत कर सकें। आप क्या कहेंगे सिक्योरिटी कंपनीज़ के हवाले से कि ये जो बड़े आला अफसरान जो हैं जिन्होंने सिक्योरिटी कंपनीज़ अपनी बनाई हुई हैं, इसमें अनप्रोफेशनल लोगों को भर्ती किया हुआ है, तो क्या हम कोई मुतालबा कर सकते हैं कि उन कंपनीज़ के बारे के लिए या उस गार्ड के लिए जिसने अपनी एक ज़रा सी कोई परेशानी, वो पर्सनल मैटर के लिए एक बच्चे की जान ले ली? भाई बिल्कुल, देखें, कोई भी सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके पहले कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ उनके फॉर्मेट्स होने चाहिए जिसके तहत वो गार्ड को अपने पास रखें। देखिए, इस गार्ड की कोई तरबियत नहीं थी। इसको पहले तो वो देखा जाए कि वो मेंटली कितना वेल ट्रेंड है, वो मेंटली कितना तैयार है उस चीज़ को, उस काम को करने के लिए। और वो बंदा ना ही मेंटली तौर पे तैयार था, ना वो फिज़िकली इस चीज़ के लिए तैयार था। ये तो समझ ले आपने चलता फिरता हुआ बम दिया हुआ किसी के भी हाथों में, जो कि वो सिर्फ वो एक बंदा, उसके हाथ से 10-15 बंदे ही मारे जा सकते थे। ये सिक्योरिटी कंपनी के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए। सरीना मोबाइल मार्केट के ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने बगैर देखे हुए, बगैर चीज़ों को तस्दीक किए हुए उस गार्ड को वहाँ पे आने दिया और लोगों की जान से उसने, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने लोगों की जान से खेल लिया। तो इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा फ्यूचर में कोई ऐसी हरकत ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। दानिश भाई क्या कहेंगे, ये कल जो वाक़या हुआ है, आज हम प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन ये कोई अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों जो है वो मासूम लोग कत्ल होते रहे और कोई भी मतलब इस पर रद्दअमल किसी का नहीं आया है। इससे पेशतर शायद आपको याद होगा कि एक बच्चा जो है वो मास्क लगा के खेल रहा था और भाग रहा था और सिक्योरिटी गार्ड ने डर के मारे उसको गोली मार दी। तो ये वाक़यात होते रहे हैं पहले भी, और लेकिन किसी के भी कान पे जो है ना जू नहीं रेंगती है इसको लेके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए भरपूर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उन पे बहुत बासर लोग जो है वो उनको लीड करते हैं, उनको जो है वो उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, तो इसलिए जो है इनके ख़िलाफ़ शायद कोई कार्रवाई आइंदा भी ना हो। तो ये है भाई, ये लेकिन उनको तो चाहिए ना कम से कम, अगर आप खुद इतने असूर वाले हैं तो आप लोग जो जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं कम से कम एक्सपीरियंस लोगों को तो रखें। देखिए, बात ये कि अगर आप एक अच्छा गार्ड रखते हैं तो एक अच्छा गार्ड जो है वो कम से कम उसको 50-60 हज़ार रुपये आपको पे करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 15-20 हज़ार 22 हज़ार रुपये का गार्ड रखेंगे तो फिर वो इसी तरह का गार्ड जो है वो आपको, नॉर्मली मैंने सुना है कि तकरीबन 18,000 रुपये की गार्ड की सैलरी। आप सोचें ना 18,000 रुपये में 12 घंटे की नौकरी एक आदमी कर रहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया सही कह रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये तो भाई अलमिया है, और साथ के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और बाकी ये है कि जद्दोजहद तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि जो है वो इसका सद्देबाब हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्ट्रगलिंग यूट्यूबर थे अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको लगता है कि जॉब नहीं है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो साथ इस तरह का एक शख्स और तो बताएं। बिल्कुल, साथ के साथ मैंने क्लास फेलो है, मेरा बचपन से मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है, और इंतहाई शरीफ और नहायत ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमज़ान में मेरे इदारे के अंदर माजूर बच्चों के साथ मिलकर एक राशन ड्राइव की कवर किया, तो उसने एक व्लॉग बनाया था, मेरी उसके साथ मुलाकात उधर हुई थी। तो उधर भी वो बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत शफकत से पेश आ रहा था, और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे भी परेशान था। कह रहे यार बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी है। मैं दुबई छोड़कर आ गया हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है, भाई खौफ करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है, वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने बोला बाबा चलो खैर है यार, जॉब जब तक मिलेगी मिले, जब तक मैं ये यूट्यूब के ना व्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या था इससे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था, अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड के, अब मेरी उस
सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ मुतालबा है कि हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज़ को तो ज़रा देखे, उनको चेक करे कि भाई इनको असले की चलाना आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो ये कि मुंह उठा के जो भी बंदा आता है उसने NIC रखा ओरिजिनल, उसको हायर कर लेते हैं। मेरा नाम मोहसिन इस्माइल है और हम यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करते हैं, चलते फिरते के नाम से। और देखिए कल एक वाक़या रूनुमा हुआ, एक तस्वीर बड़ी सर्कुलेट हुई कि यूट्यूबर को गोली मार दी। तो हम एक दूसरे दोस्तों को फ़ौरन शेयर करने लगे कि खुदा ना खास्ता कहीं हमारा दोस्त तो नहीं था। तो सब ने कहा कि हम लोग तो ठीक हैं, ओके। लेकिन पता ये चला कि एक नया यूट्यूबर था, नया टिकटॉकर था, न्यू उसने अपना चैनल शुरू किया था। वो ख़ुद उसके इंटरव्यू में आप सुने, वो कह रहा है कि मैं जो है वो घर के मसाइल इतने थे कि वो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा था। उसने बैंकों में नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी, उसने जगह जगह नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी। उसने कहा कि चलो ये यूट्यूब का काम है, यहाँ पैसे नहीं लगते तो यूट्यूब का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही उसने काम शुरू किया बेचारा वो ग्रो करने लगा, 1000 तक सब्सक्राइबर उसके पहुँचने वाले थे। तो उतने में वो गार्ड का जो है वो शिकार हो गया। तो आज जितने जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि कल को इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो जाए। अब जिस गार्ड को रखा हुआ था उसने, आप देखें ना, मरने से 3 सेकंड पहले, वो जो वीडियो CCTV की आई है आप वो देखें, मरने से सिर्फ 3 सेकंड पहले उसको वो समझे शायद ये असले से बैक साइड से वो वार करेगा, लेकिन उसने तो निकाला और मार दिया। मतलब इतना आसान हो गया है लोगों का मरना और इतना आसान हो गया है लोगों का मारना। ये दोनों चीज़ें बड़ी आसान हो गई है शहर कराची में। और इसको थोड़ा लिसानी रंग दिया गया, इसको थोड़ा ऐसा रंग दिया गया कि जी कराची वालों के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्या वाकई कराची वालों के साथ ही ये ज्यादतियां हो रही हैं कि चाहे डकैत हैं तो वो मार देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं तो वो कुछ भी समझ के मार देते हैं? देखिए ये बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये भी बात कही जा रही है कि गैर मुकामियों को आगे लेकर आते हैं और वो जो है वो इस तरह से कर देते हैं। लेकिन गैर मुकामी हो चाहे जो भी हो, इंसानियत का यहाँ पर मामला है। आप उसको या तो लकड़ी मार देते, अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा था, आपको लग रहा था कि यार ये यूट्यूबर अगर मेरी बात नहीं मान, आप लकड़ी उठाते उसको लकड़ी मार देते तो कम से कम वो जख्मी होता ना, मरता तो नहीं। आपने डायरेक्ट उसको असले से मार दिया, तो ये इतना आसान हो गया क्या कि लोगों को मारना। दूसरी चीज देखें, ये यूट्यूब के लोग हैं, हम लोग जाते हैं काम करते हैं, अगर हमारे साथ कोई गार्ड, अगर हमारे साथ कई मरतबा ऐसे मसले हुए हैं, गार्ड हमें कहते हैं यार वीडियो नहीं बनाओ, हम उनसे सिर्फ मोदबाना गुजारिश करते हैं कि यार हम तो शहर कराची का एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं, हम कोई नेगेटिव चीज थोड़ी दिखा रहे हैं कि आपकी कोई करप्शन दिखा रहे हो। हम तो चाहते हैं कि अच्छी चीज शहर कराची की नजर आए। तो कुछ गार्ड अच्छे होते हैं जो समझते हैं चीजों को, लेकिन इस तरह के जो मेंटल गार्ड जो रखे हुए हैं असले दे के जिन लोगों को छोड़ा हुआ है, मैं कहता हूं कि इस तरह के गार्ड से जो है वो मुस्तकबिल में वाकयात रूनुमा ना हो। ऐसे गार्ड्स को जो है वो उनको बाज रखें, उनकी तरबियत करें। अगर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है तो उसको फौरी तौर पे हटाएं। वो कल को किसी को भी मार देगा, आपके लिए भी मुसीबत है, कंपनी वालों के लिए मुसीबत है, और वो जो मर रहा है उसके लिए तो है ही है। अच्छा ये बताएं, कल एक यहाँ पर कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है सरीना मोबाइल मार्केट पे, तो उसके हवाले से आप क्या कहती हैं जो कल एक वाकया पेश आया? देखिए मुझे तो लोग अक्सर, मैंने अभी वीडियो देखा तो लोग सारे ये कह रहे हैं कि उस गार्ड की ट्रेनिंग नहीं हुई, गार्ड बगैर ट्रेनिंग के भर्ती हो जाते हैं। वो भाई इस मामले का ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस मामले का इंसानियत से ताल्लुक है। कोई भी शख्स उसके हाथ में असला होगा वो अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करेगा। आप जर्नलिस्ट हैं, कितनी बार आपने रिपोर्ट किया होगा कि सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने वो दुकान लूट ली, उन्होंने उस शख्स को लूट लिया। यार असले की नुमाइश पे कराची शहर के अंदर कितने साल से पाबंदी है? आप ये देखें, ये जो डाले घूम रहे होते हैं उस पर 4-4, 6-6 गार्ड बैठे होते हैं और फिर उन्होंने अपने ऊपर नकाब लगाया होता है, और फिर जब वो उतरते हैं तो जंप मार के उतरते हैं, वो आते जाते लोगों को हरेस करते हैं। अरे तुम्हारे बाप का शहर है यार, ये किसने परमिशन दी है उनको कोई क्यों नहीं अरेस्ट किया? असला कोई भी अगर रख रहा है तो असले को छुपा के रखना है, ये कानून कहता है। लेकिन आज वही सियासतदान जो है जो इस पर पाबंदी लगाते हैं, उन्हीं के गार्ड जो हैं वो असले की नुमाइश करते हुए नजर आते हैं। अगर मैं इधर सबके हाथ में असला दे दूं तो हर कोई बाप बन गया ना, मेरा दिमाग घूमेगा, मैं इसको गोली मार दूंगा, उसको गोली मार दूंगा। क्योंकि लाकानूनियत तो शहर में इतनी है कि वो जो गार्ड ने मारा तो उसको किसी ने यूं तक पकड़ा नहीं कि तुमने कैसे मारा यार उसको। वहां पे लोग रिलैक्स थे, जो बेचारा शख्स गिरा जमीन पे वो बेचारा कभी उठ रहा है कभी बैठ रहा है। बेजमीर लोग वहां पे 150-200 खड़े हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे उसके मरने का। एम्बुलेंस आने कोई नहीं आई उसको उठाने, वो चिंची के अंदर उसकी लाश को डाला गया अस्पताल ले जाने के लिए। इस शहर में अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा होता है तो उसको डकैत मार देते हैं, पहले टारगेट किलिंग में मार देते थे, उससे पहले मजहब के नाम पे मरते थे, बम धमाकों में मरते थे। 40 साल उम्र हो गई यही सुन रहा हूं मैं। कराची का लड़का घर से निकलता है, अखबार में मरा हुआ आता है वापस, ये कराची के। अरे कोई शख्स बाहर अगर उसका मोबाइल वो बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो पेट्रोल पंप नहीं ढूंढता, वो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन छुपाता है, अबे कहीं डकैत ना आ जाए यार। और अगर 15 मिनट
उसको पेट्रोल पंप नहीं मिलता तो उसका मोबाइल छिन जाता है। ये शहर बन गया है और उसकी ना कोई FIR है ना कोई वो है। अभी बोल देंगे जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इस गार्ड के साथ यही होगा। बोल देंगे वो डिप्रेशन में था, वो फलाना था। वो कौन है भाई? उसने कत्ल किया है। और फिर एक और सिलसिला नया शुरू हो गया है। कोई शख्स मरता है, कोई सियासतदान उसके घर पे 10 लाख रुपए लेके पहुंच जाता है, कोई फलाना उसके घर पे 5 लाख रुपए लेके पहुंच जाता है। जर्नलिस्ट से ना एक मशहूर आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, जब बच्चा पूछता अपनी वालदा से कि वालदा सबके बाप मर रहे, उनके घर पे पैसा आ रहा है, मेरा बाप कब मरेगा, मेरे घर पे पैसा कब आएगा? ये कल्चर बना दिया है। जो मर रहा है उसको 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अबे उसको पैसे नहीं दो, इंसाफ दो, ताकि ये जो सारे लोग हैं ना इनकी जिंदगियां महफूज हो सके। आप उनको पैसे दे रहे हो, उसको इंसाफ नहीं दे रहे, और इंसाफ के लिए कोई लड़ नहीं रहा। उसके हाथ में भी पैसे रख लिए जाते हैं, वो माफ कर देता है कि नहीं यार, उसको धमकाया जाता है ना। कौन अपना केस लड़ता है? और अगर लड़ने भी जाता है तो आपको सारा निजाम पता है। यहाँ पे ये सारा सिलसिला है, कुछ नहीं होने वाला। इस सारे सिलसिले में कुछ भी नहीं होने वाला। कोई हल नहीं है यार, कोई हल नहीं है। कल परसों मेरी लाश पड़ी होगी, मेरी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बीवी दिन में 10 बार फोन करती है, अब उसको मेरी याद नहीं आ रही, वो इसलिए फोन कर रही है कहीं मैं याद ना बन के रह जाऊं। समझे? आपने माशरा ऐसा डेवलप कर दिया है। पूछ रही होती कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, पिन लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन भेजो। उसको पता होना चाहिए उसका मियाँ कहाँ मरने वाला है, कि वो खुद उतनी लाश उठाने आ जाए, क्योंकि कोई और तो उठाएगा नहीं यार। हम अपने बच्चों को यही सोसाइटी, यही कल्चर, यही सारी चीजें देके जाने वाले, क्योंकि पुलिस वाले तो तहफ़्फ़ुज़ दे ही नहीं रहे, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इनसे तो तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद ही नहीं है। ये तो बेगैरत लोग हैं यार। 15-20 हज़ार रुपए के पीछे यही कभी बैंक लूट रहे होते हैं। कितना आप जर्नलिस्ट से झूठ बोल रहे हो तो बोले भाई, कितनी बैंक की वो आती है कि सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व था, कितनी डकैतियों का वो आता है सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व था। पहली बार हुआ ये सिलसिला? क्या पहले किसी सिक्योरिटी गार्ड ने किसी सियासतदान को नहीं मारा था? क्या मारा था ना, आपने रिपोर्ट किया था ना भाई। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। उस वक्त कानून सख्त क्यों नहीं किया? क्या ये होता रहेगा सर? हम यूं ही मरते रहेंगे? कराची वाले पढ़े लिखे लड़के की यही औकात है कि गैर मुकामी असले के जोर पे उसको मार के चले जाएगा और कोई उसकी लाश नहीं उठाने वाला होगा। हम तो खुद खौफजदा हो गए थे, कहीं हम में से कोई तो नहीं है, क्योंकि हमारी सर्कल बना है, हमने दीगर जगहों पे पिक्चर शेयर करी, वीडियो शेयर करी, क्योंकि हमारी सर्कल में से कोई नहीं। लेकिन अगर हमारे सर्कल में से नहीं भी था ना वो, लेकिन किसी माँ का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का शौहर था, तो आज हम यहाँ खड़े हो सकता है उतने हमने अपने हिस्से का हिस्सा डाल रहे हैं, तो शायद एक पे गिर जाए तो दूसरी जगह बन जाए और हमारी बात आला कोर्ट तक पहुँचे और इस पर एक्शन ले। जनाब कराची प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम मुतालबा ये भी करते हैं कि ऑल कराची की जो ताजिर एसोसिएशन है वो भी इस के लिए एक्शन ले कि जी इस तरह के जो वाक़यात होते हैं और इसके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी कंपनी के लिए, उस गार्ड के लिए कि एक ज़ाती अपनी जहनी बीमारी या कह लें या किसी भी पोजीशन की वजह से उसने एक बच्चे की जान ले ली और इस तरह से एक बंदा जो है अपनी जान से चला गया। तो हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं अपनी रोज़ी के लिए और इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं। तो हमें कम से कम प्रोटेक्शन दी जाए और ऐसा कोई वाक़या दोबारा से ना हो। तो बस ये थी आज की बात जो कि आप तक पहुँचानी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि हम सब जो है इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करिए, इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा और हमारी जो आवाज़ है वो आला हुक्काम तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फिर इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो नई अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।